विकासनगर के प्राचीन शिव मंदिर बाड़वाला में 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला आज से शुरू हो गया है। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने मेले का शुभारंभ किया। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक विधि रूप से पूजा अर्चना कर सुखद जीवन की मंगल कामना की। इस मौके पर विधायक विकासनगर ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह क्षेत्र सनातन संस्कृति की मान्यताओं का केंद्र रहा है, जो कि वैदिक काल में यमुना जनपद के नाम से विख्यात था। क्षेत्र की जनता को उन्होंने एक और सौगात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तल्ला नागपुर से हरबटपुर बस अड्डे का भी लोकार्पण कर सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद यमुना नदी के इस पावन तट से 4 धाम यात्रा की शुरुआत के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस पूरे यमुना घाटी क्षेत्र में तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन का भी विकास हो और रोजगार का सृजन भी हो। मेले में लोगों की भीड़ को देखते हुए कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मेले में बड़े बड़े झूले, चरखी, रेलगाड़ी आदि आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जौनसार बावर, रवाई, जौनपुर, हिमाचल, पचवादुन, विकासनगर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और पूरे विश्व के लोगों को महाशिवरात्रि के इस पावन पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। ये जगह बहुत प्राचीन, बहुत पौराणिक है और बहुत प्राचीन भोलेनाथ का ये मंदिर है। और ये जो बटवृक्ष है ये हजारों वर्ष पुराना है। और इतना ही नहीं, ये जो पूरी धरती है जहाँ पर आप खड़े हैं, ये माँ यमुना, जिसे कालिंदी कहा गया है, जो माँ भगवान कृष्ण की पटरानी है, माँ कालिंदी के तट पर ये बहुत पौराणिक स्थल है। ये पूरा के पूरा हमारा क्षेत्र आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताओं और चिन्हों से विद्यमान है। आप हरबटपुर कहते हैं, हरबटपुर हमारा बोलचाल का शब्द है। हरिबटपुर है वो, ऐसा बट, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे भगवान ने खुद आराधना की थी। और टोंस नदी के किनारे, टोंस अकेली नदी है जो उत्तर से पूर्व की तरफ बहती है, नहीं तो उत्तर से पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती है। उत्तर से पश्चिम की तरफ बहती है, नहीं तो उत्तर से पूर्व की तरफ को बहती है। उस तरीके से जब आकर जाते हैं तो यहीं बगल में हमारे पास जगत ग्राम, जिसे आप बाड़वाला कहते हैं, वहाँ अश्वमेघ स्थल है। तो बाकायदा मेरे कहने से नहीं है, ASI की प्रोटेक्टेड साइट है। फिर आप आगे जाते हैं, फिर यहाँ पर माँ का हथियारी में मंदिर है, जहाँ मान्यता है कि भीमसेन ने अपनी तलवार से चट्टान को काट दिया। माँ का वहाँ मंदिर है। वहाँ से फिर आप जाके हथियारी जहाँ पर वनवास काल में पांडवों ने अपने हथियारों को छुपा करके रखा। फिर देवी थला है, माँ देवी का मंदिर है। उससे आप आगे जाते हैं तो गोथान है, जहाँ पे राजा विराट के गायें रखी जाती थी, जहाँ पे पांडवों ने उनकी सेवा वगैरह की। उसके बाद गढ़ विराट है। ये तमाम के तमाम पूरा हमारा सनातन मान्यताओं का एक केंद्र है। और मैं युवा पीढ़ी से भी इस बात के लिए जरूर कहूँगा कि इस बारे में अपना अध्ययन और शोध भी करना चाहिए। ये जगह हमारे वैदिक कालखंड में यमुना जनपद के नाम से प्रसिद्ध है, यमुना जनपद। और यमुना जनपद की यहीं विकासनगर, सहसपुर के आजू बाजू उसकी राजधानी थी। और यहाँ से लेकर के पूरा ये जो यमुना घाटी है पूरी जाती है। और आज मैं बल्कि एक शुभ सूचना भी आप लोगों को देना चाहता हूँ। कल 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, जहाँ पे हमारा तल्ला नागपुर में हेलीपैड है, वहाँ से जो हमारा हरबटपुर का बस अड्डा है, जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों को रही, उस बस अड्डे का भी लोकार्पण वहाँ से करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से रहने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी अध्यक्षता है उस कार्यक्रम, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि जो 4 धाम यात्रा है,
श्री यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ की जो 4 धाम की यात्रा है उसके एक लेग की शुरुआत हम यहाँ से कर सकें, ताकि इस पूरे घाटी में तीर्थाटन के साथ ही साथ पर्यटन का विकास भी हो और यहाँ पे रोजगार का सृजन भी हो, स्वरोजगार का सृजन हो। तो आज मैं ईश्वर से, भगवान भोलेनाथ से, उनके चरणों में, माँ पार्वती के चरणों में, भगवान गणेश के चरणों में, भगवान कार्तिकेय के चरणों में, भगवान नंदी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने आया हूँ कि जो ये तमाम सारी विकास की हमारा जो चिंतन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में विकासनगर विधानसभा और ये क्षेत्र का भी बड़ा योगदान हो, ये प्रार्थना मैं आज प्रभु से की है और हमें आशा है कि भगवान का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र के चहुमुखी तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आध्यात्मिक विकास भी होगा और रोजगार का सृजन भी होगा और इस क्षेत्र को हम विकास की दृष्टि से और तरक्की की दृष्टि से और अपनी मान्यताओं की दृष्टि से, साथ ही साथ हमें अपने मान्यताओं का संरक्षण भी करना है। इसलिए आप देख रहे होंगे हमारे बच्चे, हमारी बेटी। यजमयो भवाय च नमः शंकरा, यजमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आज प्राचीन शिव मंदिर बाड़वाला में भगवान शिव की शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज रात्रि 2 बजे से ही भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और साथ ही भगवान का विशेष पूजन भी कर रहे हैं। भगवान शंकर का जो रूप है वह बड़ा सहज है, बड़ा सरल है और भगवान अपने जीवन से हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे भगवान ने समस्त चराचर की रक्षा के लिए अपने कंठ में हलाहल विष को पी करके रोक लिया था, उससे सारे संसार की रक्षा हुई थी। तो भोलेनाथ का जो भाव है, जो उनका स्वभाव है, वो शीघ्र ही अपने भक्तों की अनुकंपा को दूर करते हैं और उन्होंने संसार की समस्त जितनी भी नकारात्मक वस्तुएं हैं उनको अपने शरीर में धारण किया हुआ है। जैसे भगवान ने सर्पों की माला, जो कि उग्रता और तमोगुण का प्रतीक है, और भगवान भोलेनाथ शमशान की भस्म लगाते हैं, वो वैराग्य का प्रतीक है। भगवान का जो डमरू है, भगवान उसका नाद करते हैं, वो ब्रह्मनाद का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ अपने मस्तिष्क में चंद्रमा को धारण करते हैं, वो शीतलता का प्रतीक है। भगवान की जो जटाएं हैं वह अंतरिक्ष का प्रतीक है। भगवान बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसीलिए समस्त चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं वह सब भगवान शंकर की कृपा के पात्र हैं। इसलिए भोलेनाथ को सबसे अधिक इस कलिकाल में पूजा जाता है, क्योंकि उनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। और बाड़वाला प्राचीन मंदिर में जैसे कि सैकड़ों वर्षों से लोग पूजा करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, तो भगवान उनकी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर इस मंदिर में भगवान साक्षात आशुतोष रूप में विराजमान है और माँ भगवती प्रकृति रूप में है। और इसलिए भगवान को अर्धनारीश्वर कहा गया, क्योंकि भगवान क्या है, वो ब्रह्मांड का कारक, भगवती प्रकृति का कारक है। और ब्रह्मांड और प्रकृति दोनों समस्त अखिल ब्रह्मांड की रक्षा करती है, उनका पालन करती है। और सभी शिव भक्ता जो है भगवान का क्षण मात्र दर्शन पा करके अपने को कृतकृत, अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं कि आज भोलेनाथ का जो दिन है, जो दिवस है, उनके क्षण मात्र दर्शन करने से उनके जीवन के जो तिमिर हैं, जो अंधकार हैं, जो विकार हैं, वो समस्त ऐसे नष्ट हो रहे हैं जैसे कि
रुई का ढेर कुछ क्षण में ही जो है भस्म हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो रही है। ये हमारे भोलेनाथ का एक जो है इनका जो है दर्शन।